वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस ये एक नया फैनफिक है, देखो फैनफिक है, ये मॉडर्न है, माय डायरी। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आएगी। और गाइस मेरे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोस है, वो भी चेकआउट कीजिएगा। ये सैटरडे संडे एडिशन है, 2 एपिसोड की ये माय डायरी का पार्ट डालूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डायरी का फर्स्ट पार्ट। तो हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि एक छोटा सा मोटा सा लड़का जो एकदम टेडी बियर जैसा है, एक ओमेगा है, वो एक अल्फ़ा के बनी जैसे अल्फ़ा के साथ खेल रहा होता है। वाटर पार्क में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, क्यूट। एक बनी है, एक टेडी है, टेडी बियर जैसा दिखता है, क्यूट। तो दोनों खेल रहे होते हैं, वो दोनों बोल रहे होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे। छोटी सी उम्र में सब लोग वो दोनों प्रॉमिस कर रहे थे कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ना उनके फादर और मदर उन्हें बुलाते हैं, बोलते हैं कि एक को बुलाता है जंगकुक यहाँ पे आओ, तो और उसके दूसरे ओमेगा लड़के को बुलाता है थे यहाँ पे आओ तो कुछ खा लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर किम और मिसेस किम और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन से ही। तो वो उन दोनों का फैमिली फ्रेंड्स वाला था। तो विंग छोटा तेयंग छोटा था और जोंगकुक 1 साल बड़ा था तेयंग से। जोंगकुक एक अल्फ़ा था और तेयंग एक ओमेगा, लेकिन दोनों ही लड़के थे गाइस। तो ये ओमेगा वर्ड्स है, कोई मुझे दोष मत देना, गाली मत देना। कोई ओमेगा वर्ड्स नहीं जानता ना तो कमेंट में आके गाली देते हैं कि ये क्या है, लेकिन प्लीज़ गाइस थोड़ा सा जान के फिर गालियाँ लिखना। तो कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे आके पानी से निकल के वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी मुझे नहीं खाना। तेयंग बोलते हैं मम्मी मुझे नहीं खाना। तो उसकी मॉम बोलते हैं नहीं तुम्हें खाना होगा, लेकिन वरना बहुत पीटूंगी मैं तुम्हें ना। वहाँ पे जोंगकुक आके बोलता है आंटी उसे मत मारिए, उसे मारने का धमकी मत दीजिए, मैं हूँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जोंगकुक की मॉम बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे कौन बचा, तुम तेयंग को उसकी मॉम से बचा लोगे, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तुम्हारी मॉम से कौन बचाएगा। फिर बोलता है क्यों, मैंने क्या किया। फिर बोलता है तुमने क्या किया, तुमने इतने सारे बनाना मिल्कशेक कैसे पी लिए, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तुम्हें पता है इतने सारे एक साथ नहीं पीते हैं जोंगकुक, तुम क्यों नहीं समझते। फिर ना वहाँ पे तेयंग अपने हाथ पे एक टेडी बियर लेके आता है, बोलता है आंटी प्लीज़ जोंगकुक यांग को मत डांटो। फिर बोलता है हाँ दोनों एक दूसरे के चमचे हो। फिर बोलता है और जोंगकुक बोलता है हाँ हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और हम दोनों बड़े होकर एक दूसरे से शादी भी करेंगे। फिर ना उसके डैड साथ देने लगते हैं, बोलते हैं कि येस माय सन्स। फिर बोलते हैं हाँ तुम दोनों की वजह से ये दोनों बहुत चढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही वक्त गुजरता है, उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो ना विंग ना जोंगकुक के ऊपर डिपेंडेंट होता था। जब भी कोई तेयंग को स्कूल में बुली करता था तो जोंगकुक फायर बन के उसके पास जाता था और जिसने भी तेयंग को बुली किया उसकी हालत ख़राब, पानी में चुभो के मारता था जोंगकुक की सबको। जोंगकुक एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, तेयंग भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। तेयंग 1 साल छोटा था जोंगकुक से, जोंगकुक 1 साल बड़ा था, तेयंग 1 साल छोटा, तो इसलिए उसकी क्या बोलते हैं स्कूलिंग भी 1 साल छोटी बड़ी हो गई थी। तो ना जोंगकुक तेयंग के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। वो ना तेयंग से बचपन से ही प्यार करता था। उसे किसी को भी अगर कोई अल्फ़ा तेयंग के आसपास भी होता था ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था।
तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है। वो दोनों तेहंग जंगकुक 15 साल का होता है और तेहंग 14 साल का। तो ना जंगकुक एक दिन आके बोलता है कि उसे यूएस जाना है पढ़ने के लिए। तो ना वो बोलता है, वो ना तेहंग को बोलता है कि मैं पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा हूँ तेहंग। फिर ना तेहंग रोने लगता है, बोलता है कि जंगकुक कहेंगे मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझसे दूर जा रहे हो। फिर ना जंगकुक बोलता है नहीं, मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है, प्लीज़ माय टेडी बेयर मुझे माफ़ कर दो। फिर बोलता है तेहंग को बहुत समझाते हैं सब लोग कि उनके फ्यूचर के लिए ही अच्छा है। तो ना तेहंग समझ जाता है, बोलता है जंगकुक को कि आप मुझे रोज़ फ़ोन करोगे, मेरे साथ रोज़ बात करोगे। फिर जंगकुक प्रॉमिस करता है कि उससे रोज़ बातें करेगा। तो ना कुछ दिनों के बाद जंगकुक यूएस के लिए निकल जाता है और तेहंग कोरिया में ही रह जाता है। तेहंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। तो ना 1 साल बहुत अच्छे से बीतता है, 1-2 साल बहुत अच्छे से बीते हैं। जंगकुक उसे हर रोज़ जब भी उसे वक्त मिलता था 1 बार 2 बार 3 बहुत बार बात करता था। लेकिन कुछ दिनों से मतलब 2 साल बीतने के बाद अचानक से ना जंगकुक उसे फ़ोन करना ना कम कर रहा था। तो ना जो तेहंग को लगता था कि वो शायद बिज़ी है। तो ना वो ना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो सोचता था कि शायद उसके जंगकुक थोड़ा सा क्या बोलते बिज़ी होंगे, इसीलिए शायद वो क्या बोलते उसको फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो ना ज़्यादा सोचता नहीं था कि उसके जंगकुक क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो ना उसे उसका प्राइवेट टाइम देता था। तो उसके यहाँ पे जिमिन, शुगर और बहुत सारे दोस्त बनते हैं। उस जंगकुक मतलब तेहंग के RM, शुगर, जंगकुक मतलब RM, शुगर, जय होप, जिन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जिमिन और जिन तो ओमेगास थे। वो ना जिमिन और जिन एक दूसरे मतलब भाई थे, मतलब वो दोनों भाई थे। और RM और शुगर भी भाई थे। और शुगर और RM का कज़न था जय होप। तो इसीलिए वो सब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। RM बहुत बड़ा था, मतलब 2 साल बड़ा था तेहंग से। RM और जिन 2 साल बड़ा था। जो शुगर और जिमिन भी 1 साल बड़े थे। और जय होप भी मतलब 1 साल बड़ा था तेहंग से। तो ना तेहंग बहुत छोटा था सबसे। तो ना सब लोग तेहंग से बहुत प्यार करते थे। तो और सब लोगों को पता था कि तेहंग जंगकुक से प्यार करता है। तो ना वो जिमिन के साथ तेहंग का बहुत अच्छा एक बॉन्ड था। तो ना जिमिन को वो सब कुछ बताता था। तो ना जिमिन को लग रहा था कि शायद जंगकुक उससे अवॉइड कर रहा है, उससे दूर जा रहा है, मतलब उसके साथ रहना नहीं चाहता शायद। तो ना जंगकुक बहुत ज़्यादा उसे इग्नोर कर रहा था और जिमिन को समझ आ रहा था। लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ये नहीं बोल सकता था कि उसका प्यार उससे दूर जा रहा है, शायद उसे कोई और मिल गया होगा। तो ये कहने के गट्स नहीं थे उसके पास, क्या बोलते हैं जिमिन के पास। तो ना जिमिन उसे मतलब नहीं बताता कुछ भी, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके दोस्त को कोई ऐसे ही ट्रीट कर रहा है। लेकिन वो उसके दोस्त की पर्सनल लाइफ में जाके तो कुछ नहीं बोल सकता, तो इसीलिए वो चुप रहता है। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तो ना एक दिन तेहंग फ़ोन करके ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो ना जंगकुक को बोलता है, हंग आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, अब मुझे वक्त क्यों। तेहंग जंगकुक बोल देता है कि मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंगकुक, तेहंग मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर तेहंग ना फ्लिंच हो जाता है, बोलता है कि क्या हंग आप क्या बोल रहे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर ना जंगकुक बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और प्लीज़ मुझे और डिस्टर्ब मत करो तेहंग, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा, और मुझे कोई और मिल गया है तो हमारा रिलेशन यहीं पे ख़त्म। फिर ना वो बोल के काट देता है। तो ना तेहंग बहुत रोता है। और वो ना मतलब जब वो 13 साल का था और
जंगकुक 14 साल का था, वो सब दोनों स्लीप ओवर करते थे, कितनी मस्ती करते थे। तो ना वो फ़ोटो देख के उसे याद आता था कि उन दोनों ने लास्ट स्लीप ओवर के वक्त ये फ़ोटो ली थी। तो ना वो बहुत रोता है, बोलता है हाँ आपने ये क्यों किया, हम अपने टेडी बियर से प्यार नहीं करते। तो ना वो जाके अपने मॉम डैड को बता देता है। फिर ना जंगकुक के मॉम डैड बहुत गुस्सा होता है कि वो बोलते हैं कि वो जंगकुक से बात करेंगे। तो तेहंग बोलता है कि नहीं अंकल आंटी, ज़बरदस्ती से कोई भी किसी को नहीं पा सकता। तो मैं हैंग को अपने पास ज़बरदस्ती रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अपने मतलब प्यार से रहे, ज़बरदस्ती से नहीं। तो ना जो तेहंग बोलता है अंकल आंटी अब हमेशा से मेरे मॉम डैड के दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। फीलिंग्स चेंज हो जाती है तो मुझे भी मूव ऑन करना होगा। मैं भी जंगकुक हैंग से मूव ऑन कर लूँगा, मेरी लाइफ में भी कोई और आ जाएगा। तो प्लीज़ आप सब कोई भी टेंशन मत लीजिए। वो ना बहुत मैच्योरली सब कुछ हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर प्यार ज़बरदस्ती लिया जाए तो वो प्यार ही नहीं है। तो अगर वो ज़बरदस्ती से प्यार ले तो वो प्यार कभी नहीं रहेगा। इससे अच्छा है अगर प्यार जाना चाहे तो जाने दो। ये बात उसकी ग्रैंड माँ ने उसे सिखाई थी। तो इसलिए वो इतना मैच्योरली रिएक्ट कर रहा था सब कुछ से। तो ना उसे बहुत दर्द होता था, लेकिन ना उसके बाद से उसने जंगकुक को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब उसने कभी भी जंगकुक को फ़ोन नहीं किया। तो 1 साल 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, उनके ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो तेहंग बहुत अच्छा स्कोर करता है, उसके फ्रेंड्स भी सेम डायरेक्शन में थे। तो ना उन सब ने मिल के एक कंपनी मतलब खड़ी की थी। जो कंपनी खड़ी नहीं की थी, उनके फादर्स की कंपनी उन्होंने टेक ओवर कर ली थी। जो RM और शुगर ने उसके फादर की, जिन और जिमिन ने उसके फादर की, शुगर मतलब जय होप ने अपने उसके फादर की, और तेहंग ने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन कर ली थी CEO की पोस्ट पे। वो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करते थे, लेकिन फ़न भी बहुत करते थे। तो ना कुछ दिनों के बाद जंगकुक अपने कंट्री वापस आता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था लीज़ा। तो ना गर्लफ्रेंड का नाम था लीज़ा। तो आज भी तेहंग जंगकुक को भूल नहीं पाया है, लेकिन उसने मूव ऑन कर लिया था। वो अभी सिर्फ रात को जब उसे याद आता था तब रोता था, वरना ये वो नहीं रोता था। वो मिसेस किम और मिसेस जॉन भी अभी फ्रेंड्स थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके बीच में, क्योंकि उनके सन ने बहुत अच्छे से उन्हें समझाया था। तो इसीलिए तो ना जंगकुक जब वापस आता है तो ना उसके मॉम डैड भी उसे कुछ नहीं कहते थे। जब उसे फ़ोन करते थे तो उसके बारे में पूछते थे कि उसने खाना खाया, उसकी लाइफ कैसी चल रही थे, वगैरह वगैरह। तो उसने मतलब उसने सोचा था कि उसके मॉम डैड बहुत गुस्सा करेंगे उस पर, लेकिन उसने नहीं किया। तो उसे लगा कि तेहंग ने उसके मॉम डैड को कुछ नहीं कहा। तो ना जब वो लीज़ा के साथ अपने घर में जाता है तो ना उसे लगा था कि उसकी मॉम बहुत चिल्लाएंगी उसके ऊपर, बहुत ही मतलब लीज़ा को नहीं मानेंगी। तो ना उसकी मॉम ने कुछ नहीं कहा, बोला कि जाके फ्रेश हो जाओ, तुम अपने डैड की कंपनी अभी से मतलब लेना चाहते हो। फिर बोलता है जंगकुक बोलता है हाँ मैंने इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो जंगकुक। फिर उसके डिनर में आता है तो लीज़ा भी आती है, जंगकुक भी आता है। तो ना मिस्टर जॉन बोलता है कि जंगकुक तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ कब शादी करने वाले हो। फिर ना जंगकुक बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसने दोस्त बोला था, लेकिन उसके फैमिली मतलब मदर फादर को पता था। तो वो ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो फ्लिंच हो जाता है कि उसके मॉम डैड इतनी कैजुअली बात कर रहे थे और उसके मॉम डैड को सब कुछ पता था। तो बोलता है कि कब। फिर बोलता है मुझे नहीं पता डैड, मैं अभी काम शुरू कर रहा हूँ। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, जब तुम्हें ज़रूरत लगे तो बता देना।
फिर मिसेस जॉन वहाँ से उठ के चले जाते हैं, बोलते हैं मेरा खाना हो गया है। तो मिसेस जॉन ना तेहंग मतलब जॉन्गकुक और लीज़ा को खाना सर्व कर रही थी, वो भी खा रही थी। तो ना जॉन्गकुक सोचता है, बोलता है कि मॉम आप लोगों को क्या मतलब कैसे पता? फिर बोलता है कि तेहंग ने हमें उस दिन मतलब उसके दूसरे दिन ही सब कुछ बता दिया था। फिर बोलता है क्या बताया था? फिर बोला उसकी मॉम ने बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अभी तुम किसी और से प्यार करते हो, तो इसीलिए। फिर बोलता है आप लोगों ने मान लिया? फिर बोला जो फिर ना उसकी मॉम ने बोला, जॉन्गकुक की मॉम ने बोला कि उस बच्चे ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, इसीलिए। और तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ में जिस रखना चाहो रखो, वरना मत रखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी लाइफ है। हम कोई डिसीजंस तुम्हारे बिहाफ में तो नहीं ले सकते, तुम अपनी लाइफ पार्टनर को तुम खुद चुनोगे, ये हमारे घर की परंपरा है, तो हम इस पे कोई भी रोक नहीं लगा सकते, तो हम तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। ऐसा बोल के उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। तो ना जॉन्गकुक को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि उसकी फैमिली इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और तेहंग ने सब कुछ सॉर्ट कर दिया था, उसकी ज़िंदगी से वो बाहर ही चला गया था। तो जॉन्गकुक जब सोचता है कि वो तेहंग से मिलेगा और उसे थैंक्स बोलेगा, लेकिन ना वो ना मतलब अपने दिल को समझाता है, अच्छा मैं कभी और कल उससे जाके मिलूँगा। फिर ना तेहंग की छुट्टी थी, तो ना वहाँ पे जयहोप आता है तेहंग को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसके सारे दोस्तों ने तय किया था कि वो सारे मिल के अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे और बहुत सारा फ़न करेंगे। तो ना सब लोग वहाँ से मतलब अपने अपने घर से ही मतलब जैसे जिमिन और जिन को शुगर और तो मतलब क्या बोलते हैं RMP कर लेंगे, और जयहोप तेहंग को। फिर ऐसा उन लोगों का प्लान होता है। तो ना तेहंग बहुत खूबसूरत से मतलब बेयर जैसा लग रहा था, क्यूट सा बेयर, वाइट कलर का हुडी, ब्लैक कलर की जीन्स, वाइट स्नीकर्स, और हाथ पे एक वॉच। तो ना वो नीचे आता है, तो ना जयहोप मतलब वहाँ पे बैठा हुआ था, तो ना उसका कॉलिंग बेल बजता है। तो ना जो मतलब तेहंग की मॉम जाके खोलती है, बोलती है जॉन्गकुक बेटा तुम कब आए? फिर बोलता है मैं परसों आया हूँ आंटी, मैं तेहंग से मिलने के लिए आया हूँ। फिर बोलता है उसकी मॉम बोलती है, उसकी मॉम बहुत कैजुअल थी, तो उसकी मॉम बोलती है वो तो बाहर चला गया जयहोप के साथ। फिर बोलते हैं जयहोप। फिर तेहंग की मॉम बोलती है उसका फ्रेंड। फिर बोलता है ओ, फिर वो कब आएगा? फिर वो उसकी मॉम बोलती है मुझे नहीं पता कि आज उसकी छुट्टी है, उसने उसके दोस्तों के साथ बाहर मतलब डिनर करके आएगा वो। फिर बोलता है ओ। फिर ना मिसेस किम बोलती है कि तुम अंदर आना चाहोगे? अंदर आओ। फिर बोलता है नहीं आंटी, अगर तेहंग ही नहीं है तो मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँगा? फिर बोलता है ये भी सच बात है। फिर बोलता है नहीं, फिर भी बात कर लो ना। फिर ना मिस्टर किम नीचे आते हैं, बोलते जॉन्गकुक अंदर आओ। फिर जॉन्गकुक अंदर आता है, बोलता है अंकल आंटी। फिर बोलता है यस बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तो ना सब लोग बहुत कैजुअल होते हैं कि बहुत अच्छे से थे, जॉन्गकुक को ग्रीट कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो ना जॉन्गकुक को बहुत ऑड लग रहा था कि कोई भी उससे गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है कि उसने तेहंग को छोड़ दिया, तेहंग का दिल तोड़ दिया। उसके मॉम डैड भी, तेहंग के मॉम डैड भी गुस्सा नहीं कर रहे थे। तो ना उसे बहुत ऑड लग रहा था। तो ना जो तेहंग के डैड बोलते हैं कि कुछ कॉफ़ी पियोगे मेरे साथ? फिर बोलते नहीं अंकल मैं चला जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम भी है, मैं अभी तेहंग से मिलने आया था, तेहंग नहीं है तो प्लीज़। फिर बोलता है, फिर ना जॉन्गकुक बोलता है आई एम सॉरी अंकल। फिर बोलता है सॉरी क्यों? फिर बोलता है मैंने तेहंग के साथ, फिर बोलता है वो पास्ट था बेटा, हम पास्ट को गले लगा के नहीं रख सकते, तुम अपनी चॉइस पे हो, वो अपनी चॉइस पे है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ये तुम लोगों की लाइफ है, तुम लोगों के डिसीजंस होंगे, हमारे नहीं। तो ना वो सर पे पैट करता है, बोलता है कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। फिर जॉन्गकुक बोलता है नहीं अंकल मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम भी है। फिर ना तेहंग बहुत क्यूट लग रहा था, तो ना जॉन्गकुक ना उसे याद आता है कि तेहंग को अम्यूज़मेंट पार्क बहुत पसंद था। तो ना वो उसकी याद में, उसके दोस्त की याद में
त्यहाँ के आदमी अम्यूजिंग पार्क जाता है तो ना वहाँ पे एक गीगल सुनता है, वो बहुत पहचान वाला गीगल था। तो ना वो घूमता हुआ देखता है कि वहाँ पे तेहंग बहुत खूबसूरत से हंस रहा था एक लड़के के साथ। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। बाय बाय।